हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज ट्रायंगल्स हमारा 6.3 प्रश्नावली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुआ। इनसे जो है वो हर एक साल जो है वो एक जो है वो 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन रहबे करता है, फिक्स जो है वो रहता है। तो आप लोग इनको जो है वो अच्छे से करके जाइएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इनका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बताइए कि आकृति 6.34 में ये सब जो है वो आकृति दिया हुआ है सब, ठीक है। ये जो है वो 6.34 में दिए त्रिभुज के युग्मों में से कौन से युग्म से जो है वह समरूप है। अब देखिए इसमें जो है वो आपको बताना है कि ये जो हमारा युग्म जो है वो टोटल 6 युग्म दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है वो समरूप है। उस समरूपता कसौटी को जो है वो लिखना और उस समरूपता कसौटी को भी जो है वो लिखना है जिसका प्रयोग आपने जो है वो उत्तर देने में किया है। आप जो ये जो हम क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो कौन सा समरूप ये जो है वो कसौटी से हमारा त्रिभुज जो है वो समरूप होता है वो हमें लिखना है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी जो है वो व्यक्त करने के लिए कहता है। तो वेरी सिंपल है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये ABC त्रिभुज दिया हुआ है और ये PQR है। तो चलिए ये दोनों को जो है वो हम देखते हैं कि क्या ये जो है वो हम ये दोनों जो है वो अवलोकन करेंगे। तो हम यहाँ पे इनका जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हल दे दीजिए और इनका हम जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये PQR में, त्रिभुज ABC तथा PQR में, तो हम जो है वो यहाँ पे इनका फिगर जो है वो बना देते हैं। ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये जो है वो हमारा ABC है। ये हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 40 डिग्री जो है वह दिया हुआ है। और इधर जो है वो हमारा एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से है। हमारा ये जो है वह कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है P और ये Q, ये जो है वो हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है और ये हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, ये R है। हम जो है वो त्रिभुज ABC और PQR में जो है वो ये दोनों त्रिभुज में जो है वो चलते हैं। तो देखिए बुआ यहाँ पे चूंकि ये कोण A जो है वह इनके बराबर है, तो कोण जो है वो A जो है वो कोण P के बराबर है और कोण यहाँ पे B जो है वह किसके बराबर है, तो कोण जो है वो B जो है वो कोण Q के बराबर है। कोण जो है वो C जो है वो किनके बराबर है, तो कोण R के बराबर है। तो देखिए वो यहाँ पे जो है वो 3 गो जो है वो कोण हमारा क्या हो गया, मिल गया है। यानी हमारा तीनों जो है वो एंगल यहाँ पे क्या मिल गया है, तो मिल गया है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः एंगल 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 की कसौटी से त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। सर्वांगसम त्रिभुज ये PQR हैं और यही इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो अब NCERT क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा NCERT की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इनका दूसरा नंबर हम जो है वो त्रिभुज ABC लेंगे और ये जो है वो PQR है। तो हम जो है वो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा PQR में। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC तथा PQR में, त्रिभुज ABC तथा PQR में। तो देखिए वो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे तो कोण नहीं दिया हुआ है, सब जो है भुजा दिया हुआ है। तो हम जो है वो भुजा को जो है वो हम समानुपाती देखते हैं कि ये जो है वो बराबर है या फिर जो है वो नहीं है। तो हम जो है वो इस जो है वो त्रिभुज ABC में जो है वो AB ले लेते हैं। तो ये AB
अब बट्टा इस त्रिभुज में जो है वो हम क्या ले लेते हैं, तो ये जो है वो हम क्यू आर जो है वो ले लेते हैं, ए बी बट्टा ये क्यू आर। ए बी हमारा कितना है 2 है, क्यू आर जो है वो 4 है। तो ध्यान दीजिए 2 एक 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब फिर जो है वो अब हम बी सी और बट्टा ये जो है वो बी सी बट्टा ये जो है वो हम पी आर जो है वो ले लेते हैं, पी आर बी सी जो है वो 2.5 बट्टा में ये हमारा 5 है। तो ये दशमलव उड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 25 दूनी के 50, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। तथा ये देखिए बुआ ये जो है वो बी सी हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम बच गया ए सी, अब बट्टा ये हम पी क्यों लिखेंगे, तो ये जो है वह ए सी अब बट्टा ये पी क्यों, तो ये हमारा 3/में ये 6, 3 दूनी के 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ए बी बट्टा क्यू आर 1/2, बी सी बट्टा पी आर 1/2, ए सी बट्टा ये पी क्यू आर 1/2, यानी कि हम जो है वो भुजा का जो है वो हम अनुपात निकाल रहे हैं, सबका जो है वो क्या है बराबर है। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पे अतः एस 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 यानी एस का मतलब हो गया साइड साइड साइड, साइड का हिंदी में हम जो है वो भुजा कहते हैं। एस 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 की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी जो है वह सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ये जो है वो सर्वांगसम है, एस 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 की जो है वो कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये जो है वो हमारा इसमें भी जो है वो भुजा ही दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारा त्रिभुज है क्या है, तो एल एम पी, तथा ये हमारा त्रिभुज ये जो है वो डी ई एफ में। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं क्या देखेंगे, तो देखिए हम जो है वो यहाँ पे निकालते हैं, ये जो है वो ये भुजा ले लेते हैं एम पी, ये जो है वो एम पी। अब बट्टा में ये जो है वो हम डी जो है वो ले लेते हैं, तो ये जो है वो डी, ये जो है वो एम पी कितना है 2 है, और ये जो है वो 4 दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 एक 2 2 दूनी 4, ये भाई साहब 1/2 हो जाएगा। क्लियर। फिर हम जो है वो एल पी ले लेते हैं, तो ये जो है वो एल पी बट्टा ये जो है वो एल पी बट्टा ये डी एफ हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। तो एल पी जो है वो 3/6, 3/6 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो बच गया एल एम, तो हम जो है वो एल एम अब बट्टा ये जो है वो अब जो है वो हम क्या लेंगे, तो ये जो है वो हमारा इधर बच गया डी बच गया, तो ये हम डी ले लेंगे। तो एल एम जो है वो 2.7 और इसके बट्टा में जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो हम सब भुजा का जो है वो अनुपात निकाले हैं, तो क्या ये जो है वो सब बराबर है, ये 1/2 ये 1/2 तो है, बट ये 1/2 नहीं है, तो ये जो है बराबर नहीं है, तो हम जो है वो लिख देंगे अतः ये जो है वो त्रिभुज हमारा एल एम पी तथा त्रिभुज ये जो है वो डी ई एफ जो है वो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है और ये इनका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन को हम इस साइड बनाते हैं। इनका चौथा नंबर क्वेश्चन ये एम त्रिभुज एम एन एल में जो है वो, चूंकि त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज ये जो है वो पी क्यू आर में जो है वो हम चलते हैं, तो ये पी क्यू आर में इसमें जो है वो हम चलेंगे। तो ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे कोण जो है वो एम किनके इक्वल है, तो कोण ये क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये भी 70 ये भी जो है वो हमारा 70 दिया हुआ है। अब देखिए बुआ यहाँ पे अब जब हम भुजा का अनुपात निकालते हैं, तो ये एम एन ये जो है वो एम एन बट्टा ये जो है वो हम इधर ये पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू। तो एम एन जो है वो 2.5 दिया हुआ है और ये हमारा 5 है, तो ये 0 ये दशमलव रहेगा तो 0, 25 दूनी 50, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो एम एल ले लेते हैं, तो ये हमारा एम एल बट्टा ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो क्यू आर हो जाएगा, तो ये क्यू आर एम एल जो है वो 5 बट्टा में ये 10, तो 5 1 5 5 दूनी 10, तो 1/2। देखिए दोनों भुजा बराबर हो गया, एगो जो है वो कोण बराबर हो गया। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं सर? तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एस का मतलब हो गया साइड एंगल, साइड की कसौटी से त्रिभुज ये MNL जो है वह हमारा क्या है, तो ये जो है वो हमें क्या दिखाना है, तो समरूप दिखाना है ना। तो ये जो है वह त्रिभुज MNL जो है वह समरूप है त्रिभुज, ये जो है वह PQR के, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में जो है वो क्या है, तो ये हमारा है 5 में जो है वो त्रिभुज ABC है और ये हमारा DEF है। तो हम जो है वो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कोण A 80 डिग्री दिया हुआ है, कोण F जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो है वो कोण A बराबर ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा। कोण A बराबर ये कोण F हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर? और देखिए ये जो है वो BC या बट्टा में ये हमारा EF हो जाएगा। तो ये जो है वो BC या बट्टा में ये EF, तो BC जो है वो कितना दिया हुआ है, तो BC जो है वो हमारा 3 दिया हुआ और ये 6 दिया हुआ है। तो 3 बट्टा में 6, तो 3 दूनी के 6, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो हम AB निकालते हैं। तो ये जो है वो हम करेंगे AB बट्टा ये इधर हम जो है वो ले लेंगे DF, ये DF, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो AB जो है वो कितना है 2.5 है, तो 2.5 बट्टा में ये 5, अब ये दशमलव उड़ेगा तो 0, 25 दूनी के 50, तो 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः ये जो है वो देखिए 2 को जो है वो भुजा मिल गया, एगो जो है वो साइड, यहाँ पे जो है वो SAS की कसौटी से त्रिभुज ABC जो है वह हमारा जो है वह समरूप है त्रिभुज DEF के, इतना है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा 5वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 में क्या है हमारा, तो 6 में ये दिया हुआ है, तो इनको हम जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ये DEF में, तो ये जो है वो DEF तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वह कोण E जो है वह कोण Q के बराबर है, दोनों 80 है, और कोण जो है वह D जो है वह कोण यहाँ पे जो है वह D जो है वह कोण D जो है वह कोण R के बराबर है। तो ये जो है वो कोण R के बराबर नहीं है। देखिए एक की जो है वो हमारा कोण मिला है। देखिए अगर 2 को एंगल मिल जाएगा तो हम जो है वो कह देंगे कि वो जो है वो त्रिभुज क्या है, तो समरूप है। क्या है, तो समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिला ही नहीं है, तो जब जो है वो नहीं मिला है तो हम जो है वो लिख देंगे, अतः त्रिभुज ये DEF और त्रिभुज PQR जो है वह समरूप नहीं है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। देखिए ये जो है वो त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज और OBA ये दोनों जो है वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो इनका जो है वह हमारा कोण जो है वह क्या होगा, तो बराबर होगा। तो ये जो है वो कोण BOC जो है वो 125 डिग्री दिया हुआ, BOC ये कोण जो है वो ये कोण हमारा 125 दिया हुआ। कोण COD ये जो है वो CDO जो है वो 70 डिग्री, ये कोण जो है वो हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण DOC हमें जो है वह DOC ये वाला जो है वो कौन बताना है, और DCO ये जो है वो DCO ये वाला जो है वो कौन बताना है, और OAB ये वाला कौन, अगर ये कौन मालूम हो जाएगा तो ये कौन इजली मालूम हो जाएगा, है कि नहीं, एकांतर कोण से। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिए, हल दे दीजिए, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। तो चूंकि दिया है यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ODC जो है वह
समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ये जो है वो त्रिभुज समरूप है, ओ डी सी के जो है वह ओ डी सी और त्रिभुज ओ बी ए जो है वह क्या है तो समरूप है। और क्या दिया हुआ है, कोण बी ओ सी जो है वह दिया हुआ है 125 डिग्री, तथा कोण ये सी डी ओ जो है वह ये हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें जो है वह ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बुआ रे, तो हमारा ज्ञात करना है कोण डी ओ सी, कोण ये जो है वह डी सी ओ, और जो है वह हमारा जो है वह निकालना है कोण ओ ए बी। तो हम जो है वह बारी बारी से जो है वह निकाल लेंगे। तो अब देखिए बुआ, हम ये भी जानते हैं ये कोण हमारा आसानी से जो है वो निकल जाएगा, ये वाला जो है ना कोण हमारा जो है वह आसानी से जो है वो निकल जाएगा। हम जो है वो जानते हैं कि त्रिभुज के जो है वह बाह्य कोण जो है वो अंतः कोण के योग के जो है वह बराबर होता है। बाह्य कोण जो है वो ये बाहर वाला कोण जो है वो अंदर वाला जो है वो ये दोनों कोण के जो है वो योग के बराबर होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का जो है वह सॉरी बाह्य कोण जो है वह अंतः कोण, देखिए ये जो है वो बाह्य कोण जो है वह अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ये जो है वो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो त्रिभुज के बाहर वाला कोण जो है वो अंदर वाला कोण के जो है वह योग के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बी ओ सी कोण ये जो है वो बाहर वाला बी ओ सी ये बराबर हो जाएगा कोण डी ओ सी प्लस ये कोण सी डी ओ के बराबर हो जाएगा। ये डी ओ सी ये वाला ये जो है वो डी ओ सी ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए ये बी ओ सी जो है वो हमारा दिया हुआ 125 डिग्री बराबर ये जो है वो सी डी ओ जो है वो 70 डिग्री, सी डी ओ जो है वो 70 डिग्री, डी ओ सी प्लस ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 70 डिग्री दिया हुआ है। अब इनको हम इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा 125 और माइनस ये 70 डिग्री बराबर ये कोण डी ओ सी। तो देयरफॉर ये कोण डी ओ सी हमारा कितना निकल जाएगा, तो इनको हम घटा लेंगे तो ये हमारा 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा सर, 55 डिग्री आएगा। कोण डी ओ सी जो है वो कितना निकल गया, तो ये 55 डिग्री निकल गया। कोण डी ओ सी जो है वो निकल गया, ये कोण जो है वो हमारा कितना निकल गया, 55 डिग्री। हम जो है वो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो डी ओ सी का जो है वो योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि कोण ये जो है वो डी जोड़ ये कोण ओ जोड़ ये कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कोण डी, तो ये वाला जो है वो 70 दिया हुआ, ये 55 दिया हुआ है, तो ये हमारा 70 डिग्री जोड़ ये जो है वो हमारा 55 डिग्री जोड़ ये कोण सी है। तो कोण सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण सी को जो है वो हम लिख सकते हैं डी सी ओ लिख सकते हैं। तो ये हमारा कोण डी सी ओ बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये कोण डी सी ओ प्लस 70 और 55 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी 125 डिग्री हो जाएगा बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोण ये जो है वो डी सी ओ 125 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस ये 125 डिग्री हो जाएगा। तो अब 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो ये 5 और 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 55 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर ये कोण डी सी ओ जो है वह 55 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण डी सी ओ जो है वह 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कोण जो है वो हमारा कितना निकला है, 55 डिग्री निकला है। ये जो है वो कोण कितना निकला है बुआ, तो हमारा 55 डिग्री निकला है। तो जब ये कोण जो है वह हमारा 55 डिग्री निकला है, तो ये कोण जो है वो 55 निकला है, तो ये भी जो है वो कोण क्या हो जाएगा, तो हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो आप ये भी जो है वो कह सकते हैं ये कोण जो है वो जितना है ये भी कोण उतना ही होगा। क्यों होगा वो इतना, क्योंकि ये जो है वो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो क्या होता है, तो बराबर होता है। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये
55 डिग्री हो जाएगा। ये जो है वो 70 डिग्री, ये कोण जो है वो इनके बराबर थी, हमारा 70 डिग्री ये कोण हो जाएगा, और ये कोण ये हमारा जो है वो 55 डिग्री हो जाएगा, समझे। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण ये जो है वो DCO बराबर होंगे कोण OAB के, ये जो है वो हमारा एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के जो है वो युग्म से। तो कोण DOC जो है वो ये हमारा 55 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 55 डिग्री बराबर ये कोण OAB, तो OAB बराबर कितना आएगा 55 डिग्री। तो एगो ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस